Yeah. Yes. Good evening, everyone, and welcome to the Magic Book by Rhonda Byrne. We are on day 23 today. So, how was your day? आपने before your very eyes अपने लिस्ट को आपने कितने बार देखा? अभी खाली विजुअलाइज किया, शाम को ही किया था। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला जितने बार करो अच्छा, मिनिमम 3 बार बोला था। तो अभी आप अगर विजुअलाइज भी किया है आपने, तो एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए। जो प्रैक्टिस कह रही है कि जो आपकी लिस्ट है उसको पढ़ लीजिए। उतना ही मतलब दिल पे हाथ रख के उसको पढ़ लीजिए एक बार, और सोने के पहले भी पढ़ लीजिए। यस। और आई थिंक मेरा नेटवर्क चला गया है क्या? Oh, some. Can anyone hear me? हाँ, आपका चला गया था, अब आ गया है। हाँ, चलिए, गुड। हम तो बहुत सारा मैजिक डस्ट करके बैठे थे। ठीक है। अच्छा, आई वाज राइटिंग अबाउट मैजिकल टू डू लिस्ट। क्या हुआ उस दिन जब प्रैक्टिस हुई, तो हमने अपने सोचा चलो इस बार ड्रीम डायरी में ही अपना मैजिकल टू डू लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है। तो हमने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई, लाइक जैसे उन्होंने बोला ना, लिखते जाओ। तो आई रोट अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। तो क्या हुआ, आज मैंने सोचा देखते हैं उसमें क्या क्या हो गया है, क्या क्या नहीं हुआ है। हाँ। एंड एक्चुअली मैंने सबको कुछ ऐसे विजुअलाइज भी नहीं किया था जैसे उन्होंने बोला था। एक दो चीजों के लिए बोला। हाँ। आई डोंट थिंक लॉन्ग लिस्ट आई हैव रिटन हियर। एंड उस दिन एक चीज जो हुई थी, तो ठीक है, मैंने उसके लिए जो मेरे को कॉल ही करना था वो हो गया। लाइक टॉकिंग अबाउट द टेबल डिजाइन एंड ऑल दैट, बस वो। आज आई टुक इट टू माय ऑफिस एंड आई वाज जस्ट सीइंग इट, क्योंकि आज वाली प्रैक्टिस थी ना कि अपनी लिस्ट बनाओ और उसको देखो फिर फील करो। तो आई थॉट ठीक है, ले जाते हैं। आई थॉट ऑटोमेटिकली तो बहुत इजी, अभी कर लेते हैं। देखते देखते आई डिड 4 5 थिंग्स, और मेरे को ही करना था। ठीक है। और उसमें मैंने हेल्थ चेकअप भी लिखा हुआ था। हेल्थ चेकअप तो आप खुद नहीं करते। तो आई वाज स्पीकिंग टू समवन, ही सेड आप जल्दी से आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ। ठीक है। आई वाज लाइक वाह, ये भी हो गया। एंड देन ऑटोमेटिकली जनरली क्या होता है ना, अभी सो वी थिंक ना कि अरे अभी ये काम कर लेते हैं फिर उसको कॉल करेंगे। ठीक है। एंड आई कॉल दैट पर्सन, मैसेज हिम एक्चुअली कि आप कल सुबह ब्लड कलेक्ट करने आ जाना। वो बोला ओके, कितने बजे आए? क्विकली हो गया। माने ये भी नहीं हुआ कि नहीं कल मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे कहीं और जाना है, मैं इतने बजे नहीं आऊंगा। सब कुछ हो गया। लाइक वाओ। माने उसमें से विद इन हाफ एन आवर मेरी और 4 5 चीजें हो गई। एक क्लाइंट जिनको कॉल करके मेरे को अपना टाइम फिक्स करना था। हाँ। नॉर्मली वो बिजी रहते हैं, इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं। आई कॉल्ड हिम एंड इमीडिएट बोला हाँ कल ही आ जाइए। तो अब कल मैं फ्री नहीं हूँ, तो ऐसे डर सर परसों आ जाते हैं, कल तो एंड वो भी हो गया। तो एक एक करके ना आई वाज लाइक वाओ, इतना ध्यान से या इतना मैजिकली मेरा पिछले सेशंस में भी मैजिकल टू डू लिस्ट नहीं हुआ था। हर बार बनाते थे, बट इस बार जैसे हुआ ना, आई थॉट दिस इज वंडरफुल। फोटोशूट के लिए क्लाइंट को कॉल कर लिया, तो उनसे और 2 3 बातें हो गई, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर से हो गई। तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई थॉट यस, इसको संग में ही रखना जरूरी है, इस डायरी को। इसके अंदर सब कुछ है। आपकी ड्रीम लिस्ट है, आपका टू डू लिस्ट है। अगर आपने भी बनाया हुआ एंड यू हैव नॉट सीन इट अगेन, जस्ट रीड इट अगेन एंड यू विल सी अदर चीज तो अभी हो सकता है। सो इट्स लाइक थिंग्स विच वी keep on postponing, mostly it is about ourself. If it is, then आप उसको देखोगे, आपको लगेगा ये तो तुरंत कर सकते हैं, इसको हम डिले क्यों कर रहे थे। तो अगर ऐसा कुछ है एंड यू हैव अ लिस्ट विच यू हैव नॉट सीन, प्लीज राइट इट विद द heading the magical to do list, and you should definitely do this practice. Yeah. So थैंक यू। दिस वॉज माई शेयरिंग फॉर टुडे कि हाँ, मैजिकल टू डू लिस्ट का इतना मैजिक मैंने एक संग नहीं देखा, एक एक आइटम करके होता था। दिस वॉज वन वंडरफुल थिंग। अच्छा, कल का सेशन हो सकता है थोड़ा लेट हो, अराउंड 7:30 टाइप्स। तो इफ एवरीवन इज ओके, आई विल राइट इट इन द ग्रुप कि कल का सेशन 7:30 होएगा। या एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो हु इज आवर रीडर टुडे? If आई nobody is एम reading, ऑलवेज I can रेडी। read. या मंगला जी इफ यू नो रीड। वन इज, नहीं नहीं आपको नहीं, क्या बोल। आप करिए स्वाति जी, आप करो। मेरे को तो अब कभी मतलब मुझे रोकना पड़ेगा, मैं तो एवरीडे वॉलंटियर नहीं, कर हाँ, यू दूंगी। रीड, यू रीड। ठीक है। ठीक है, ओके। सो आई जस्ट शेयर द क्या चैप्टर। कोई मुझे बता सकता है कि वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं? मैं रोज ट्राई करती हूँ, मेरा कभी नहीं होता है। तो सुनिए, अभी हम लोग रिकॉर्डिंग जब स्टॉप कर देंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, शेयर स्क्रीन करके ही बता देंगे। हाँ। यस। अच्छा, अभी क्विकली भी बता सकते हैं, आप वीडियो में जाइए। हाँ, वीडियो में तो बस जाके खाली ऑन ऑफ सेटिंग, होता है। नहीं ऑन ऑफ नहीं होता है, उसमें सेटिंग्स होती हैं, उसमें आप चेंज कर सकते हो। ओके। नहीं आ रहा है। अच्छा, फोन से, फोन में भी आता है वैसे। ठीक है, हम फोन में आपको स्वाति छोड़ बता दीजिए, देंगे। छोड़ दीजिए। हाँ, लेट अस शेयर, कंटिन्यू अब विद द शेयर हो गया क्लास। मेरा। हाँ, शेयर। मोर में जाके सेटिंग्स में जाके कर सकते, बैकग्राउंड सेटिंग मोर में।
तीन डॉट जो है। हाँ, बैकग्राउंड सेटिंग में मैं जाती हूँ, उसमें दिखाता है एन एरर ऑकर्ड। ओ, ओह, तो आप उसको अपडेट कर लीजिए जूम को। हाँ, ऐसे अपडेट कर लीजिए, देख लीजिए, हो सकता है आपका अपडेटेड नहीं हो, वैसे एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, या, ओके, सो डे 23, यस, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। या। तो अब देखिए, हमने आई थिंक डे 8 या 9 पे हमने मैजिक इंग्रेडिएंट के बारे में थैंक यू किया था, विच वाज वाटर। हम लोग फूड के बारे में भी कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट वाटर। हर चीज में वाटर होता है, उसका कुछ ना कुछ एक कॉम्पोजिट होता है वाटर, हर आइटम का। और हमारे बॉडी में जितना वाटर है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम लोग वाटर के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। ठीक है, अब आज हम लोग बात कर रहे हैं द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। इस बुक के आने के पहले क्या कभी हम लोगों ने अपनी एयर के बारे में, अपनी नहीं, अपनी तो सांसें हो गई, एयर के बारे में कभी हमने ग्रेटिट्यूड किया है क्या? हम्म? ये कोविड के बाद से तो सबको समझ में आ गया एयर का हाँ, इम्पोर्टेंस, एयर से, ऑक्सीजन का। हाँ, एयर का तो डेफिनेटली आ गया। हाँ, अब वो कह रही है द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। हमने अभी तक ये करा कि मैजिक क्या है, ग्रैटिट्यूड मैजिक है। हमने तो यही किया ना कि ग्रैटिट्यूड इज द मैजिक विच इज डूइंग एवरीथिंग मिराकुलस इन योर लाइफ, इन आवर लाइव्स। अब वो कह रही है कि एयर ही मैजिकल है, जिस जो अपन सांस ले रहे हैं वो जो एयर है वो ही मैजिकल है। तो अपन पिक्चर देखते हैं, और अगर एयर ही मैजिकल है और हम लोग अगर उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा? नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस पिक्चर, आप देखो, दिस अगेन स्काई है, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, ये हिलॉक टाइप का है, ग्रास निकली हुई है यहाँ पे, एंड ये ट्री है यहाँ पे, और ये इतनी सारी स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट है। आप बोलोगे इसमें एयर तो है नहीं, बट एयर तो अपन देख नहीं सकते हैं, एयर तो सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे लव सिर्फ फील कर सकते हैं। आप सनलाइट भी नहीं देख सकते हो, ओके, वी ओनली सी थिंग्स विच आर रिफ्लेक्टेड बाय द लाइट। इसीलिए हम लोग को लगता है कि सनलाइट, ये पता है ना आपको, वी कैन नॉट सी लाइट इन एक्चुअली, लाइट को हम नहीं देख सकते। लाइट किसी पे पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होता है, तब वो आइटम हमको दिखता है। ये पता है ना, हम लोग को साइंस में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब इस पिक्चर में भी अगर अपन देख रहे हैं तो आप देखो, एयर हम लोग को दिख नहीं रही है। हाँ, तो आप बोलोगे एयर कैसे दिखाएंगे ये? एयर अपन फील करते हैं, राइट, जस्ट लाइक गुस्सा अपन को फील होता है, ऑफ कोर्स किसी के एक्सप्रेशन से हम लोग को दिख जाता है कि वो पर्सन गुस्सा है। हाँ, या उसने कुछ तोड़ा है तो पता चल जाता है कि उसने गुस्से में तोड़ा है, बट वी कैन नॉट सी अ फीलिंग, वी कैन नॉट सी एन इमोशन। वी कैन सी द पर्सन रिएक्टिंग टू दैट इमोशन और दैट फीलिंग। एयर भी उसी तरीके की है। हाँ, और यहाँ पे अगर हम लोग पिक्चर देख रहे हैं तो आप देखो, यहाँ पे हमको बाकी सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। हाँ, आपको स्काई दिख रहा है यहाँ पे, विच इज स्पेस जिसको बोलते हैं, क्लाउड्स के अंदर वाटर होगा, ग्रास है यहाँ पे, सनलाइट तो है ही बिकॉज लाइट है, दैट इज व्हाई वी कैन सी। एंड अब इसमें इस पिक्चर में फिर उन्होंने हमको ट्री क्यों दिखाया? अगर अपन 5 एलिमेंट्स की बात करें तो उन्होंने हमको ट्री क्यों दिखाया? हम सबको पता है हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, ठीक है। इस जो एयर है उसमें इतने सारे गैसेस हैं, लेकिन जो लाइफ गिविंग गैस होती है वो कौन सी होती है? वो ऑक्सीजन होती है, और वो ट्रीज ही हम लोग को देते हैं। तो क्या रोंडा बर्न कह रही है कि हमको 5 एलिमेंट्स के संग संग ट्रीज का भी थैंक यू करना चाहिए? अब आप सोचिए, ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट इज द चैप्टर अबाउट। It is quite it is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, educate, 1887 to 1973, educator and writer. या तो बोल रही है कि बहुत ऐसा चांस है कि आप घर से निकलो अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए, और आप बहुत ही डिफरेंट काइंड के पर्सन लौट के आओ। कैसे डिफरेंट? एन्चांटेड, मतलब आपको हर चीज लगता है कि वाओ, जादू चल रहा है सब जगह। हाँ, बिगाइल्ड माने और भी मिस्टीरियस ऐसी फीलिंग आ रही है आपको। तो वो ऐसा क्यों कह रही है? वो, और ऐसा हमने फील भी किया है ना। आप जैसा भी मूड हो, अगर अपन होता है ना कुछ, चलो घर से बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। घूम के आने का क्या मतलब होता है कि हम लोग हवा पानी बदल के आते हैं, ठीक है, उस पानी में अपनी चाय समोसा ये भी ऐड हो जाता है। बट घूम के जब अपन आते हैं तो हम लोग एक एटमॉस्फेयर से निकल के, एक घर के उस वाइब्रेशन से निकल के दूसरे जगह जा रहे होते हैं। आप घर पे हो, वहां पे पूरी हवा है, हाँ, इट इज फुल ऑफ, माने हवा तो सभी जगह है, ऑक्सीजन है, लेकिन वो वाइब्स कैसी हैं?
उसको चेंज करने के लिए अगर अपन बाहर जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट वाइब्स होती है, उसको फील करके हम लोग को अच्छा लगने लगता है, राइट। और फ्रेश एयर में क्या होता है, किसी और की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आपको फील नहीं होती है। फ्रेश एयर का तो ये ना, व्हेन यू गो फॉर एन अर्ली मॉर्निंग वॉक, फॉर अ वॉक माने आप नेचर में जा रहे हो। नेचर में किसी, नेचर इतना ह्यूज इतना वास्ट है कि आपको किसी और की वाइब्स वहां पे असर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नेचर उन सबको डिफ्यूज करके उसका प्रोमिनेंस रहेगा, राइट। तो आप वहां पे डिफरेंट, अपनी नेगेटिविटी भी आप वहां पे भूल जाओगे, वो आपको फील ही नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी, वो सारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी आपकी भी, एंड आप हैप्पीली लौट के आओगे। हमने मूवीज में देखा है और आपने फील भी किया है कि अरे बहुत दिन काम कर लिया, छुट्टी पे चलते हैं कहीं पे। तो जब अपन छुट्टी पे जाते हैं तो जनरली लोग नेचर के पास जाना चाहते हैं। आप बीच पे जाते हो, रिसोर्ट पे जाते हो, सफारी में जाते हो, राइट। आप या भगवान जी के दर्शन के लिए जाते हो, तो आप ऐसे जगह, और आप देखिए भगवान जी भी इतने अच्छे अच्छे जगह रहते हैं, या तो पहाड़ पे हैं, ठीक है, या रामेश्वर में बीच के पास है, इधर जाइए पुरी में है, उधर जाइए गुजरात में है, सब जगह नेचर में ही भगवान जी बैठे हुए हैं, है ना। इट्स लाइक ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, और जो इंडिया के सेंटर में है वो लोग भी कोई ना कोई रिवर के पास, माउंटेन के आसपास हैं। तो जब आप दर्शन करने जाते हो तो आप इधर उधर घूम घाम के ही फिर लौट के आते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका नेचर के संग और कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो क्या, जब आप कभी हॉलीडे पे जाते हो तो आप क्यों रिफ्रेश होके लौट के आते हो, क्यों? बिकॉज आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, यू आर अवे फ्रॉम द हमड्रम लाइफ एंड द बिजीनेस इन योर लाइफ दैट इज हैपनिंग। आप दूर जाते हो, आपको फ्रेश एयर मिलती है, आप नेचर से कनेक्ट होते हो, एंड और हैप्पी एंड पॉजिटिव लौट के आते हो, राइट। आप कोई सिटी में जाते हो, कोई शादी में जाते हो, तो कभी फ्रेश लौट के आते हो? हम्म। टमी को तो जरूर हम लोग हेल्थ को काफी ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है आके, ठीक है। प्लस इतनी सारी गॉसिप हो रही होती है, या गॉसिप नहीं बोलना चाहिए, वन ऑफ माई आंट सेड इट इज कॉल्ड निंदा रस, ठीक है। यू नो, रस इज लाइक, कितने सारे लिटरेचर में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो शी सेड हम लोग गॉसिप थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग निंदा रस ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। I was like wow, and you know, and she, and हम लोग छोटे थे तो उस समय हम लोगों ने नहीं ऐसे किसी के बारे में यही बोलते ना, किसी के बारे में बोलो मत, छोटे में तो ऐसे ही सिखाया जाता था ना, कंप्लेन मत करो, किसी के बारे में चुगली मत करो, आई रिमेम्बर दिस वर्ड नाउ। हाँ, बोले नहीं नहीं हम लोग तो निंदा रस कर रहे हैं। आई वाज लाइक वी वर लाफिंग अभी भी ना, कि जो उस बात को याद करते हैं। तो सम थिंग्स ना, तो कुछ ऐसे कोई फंक्शंस में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां पे अपन डिफरेंट फीलिंग से लौट के आते हैं। जबकि अपन कोई हॉलिडे पे जाते हैं जहाँ पे आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, या आप कोई कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, तो यू ऑलवेज कम बैक फ्रेश एंड यू नो रिवाइटलाइज इट इज कॉल्ड। तो वो भी यही कह रही है कि हम लोग जब लौट के कहीं से आते हैं, घूम के नेचर के पास से जाके आते हैं, तो हम लोग रिजुविनेटेड फील करते हैं। या सो लेट्स सी। Yeah. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? या तो बिल्कुल वो कह रही है, इस उनको जब ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच मिली, या उनको सीक्रेट के बारे में पता चला, ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला, उसके पहले अगर किसी ने उनसे कहा होता कि एयर के लिए ब्रीथ करो, एयर क्या है, सब जगह है, फ्री में मिल रही है, ठीक है, उसके लिए कोई क्यों बोलेगा, उसके लिए थैंक यू कोई क्यों बोलेगा? फ्री की चीजें तो अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो वो बिल्कुल हमारा भी एटीट्यूड ऐसे ही था इस बुक के पहले, या चलिए कोविड के पहले भी, को हम लोगों ने कभी एयर के बारे में थैंक यू नहीं बोला होगा, वाटर के बारे में जरूर बोला होगा, ठीक है। थैंक यू वाटर माने, क्योंकि हम लोग जब वी आर वेरी थर्स्टी, खेल कूद के आते हैं, या बहुत देर बाद प्यास लग रही होती है नो इन द हीट, एंड देन यू हैव अ सिप ऑफ वाटर, लाइक वाओ, पानी से अच्छा तो कुछ नहीं होता है। कितने बार हम लोगों ने बोला है, आपको उस समय कोई कुछ भी पूछ ले, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी, कुछ भी, जितना अच्छा पानी पी के लगता है और किसी चीज को उस समय नहीं लगता है। बाद में आपको ठीक है, जितना भी आपको कोल्ड कॉफी, चाय, आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो अलग है, बट व्हेन यू आर थर्स्टी यू ओनली नीड नॉर्मल वाटर। ठंडा वाटर भी लोगों को कई समय नहीं अच्छा लगता है, हॉट तो चाहिए ही नहीं, नॉर्मल वाटर जितना अच्छा लगता है नहीं लगता है। एयर के लिए भी अपन कब सोचते हैं, बोलिए? जब हो सकता है कोई नोज ब्लॉक हो गई हो, ठीक है, तब उस समय याद आता है, अरे हम तो सांस नहीं ले पा रहे इतनी जोर से, नोज ब्लॉक हो गई है, क्या करें, राइट। उस समय अपन सोचते हैं। या अपन ने मूवीज में देखा होगा, या आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि नहीं बस अब जल्दी से एक सांस ले लेते हैं, तो भी उस समय लोग उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। तो अब रॉन्डामन कह रही है कि उनको पहले समझ में ही आया कि क्यों उनको एयर के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। वाई वुड अर्थ, कोई क्यों एयर के लिए ग्रैटिट्यूड करेगा, जबकि ये फ्री में इतनी सारी अवेलेबल है। हम लोग किसके लिए करते हैं ग्रैटिट्यूड? जो लगता है कि अरे थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे कोविड में अपन कर रहे थे। तो एयर के लिए किसी को क्यों करना है?
Yeah. But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. Hmm. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. या तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जैसे उनकी लाइफ चेंज हुई बाय यूजिंग ग्रैटिट्यूड। कैसे चेंज हुई? उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई। ठीक है, क्या लिस्ट बनाई कि उनको ये चाहिए, उनको घर पैसा मकान, यही ना क्या होता है, क्या होता है वो वाला लाइन, रोटी कपड़ा मकान टाइप्स, उनको उन्होंने अपनी यही चीजों की तो लिस्ट बनाई थी कि उनको घर चाहिए ओशन फेसिंग, उनको अपने खूब सारे पैसे चाहिए, उनकी कंपनी का एक्सपेंशन चाहिए, अपने उनको रिलेशन अच्छा चाहिए, हेल्थ चाहिए, माने सब कुछ रिलेटेड टू हर। उनके लाइफ के हिसाब से उनको जो जो चीजें चाहिए थी उसको उन्होंने लिस्ट में लिखा। ठीक है, जॉय के लिए भी लिखा बट मटेरियल चीजें ज्यादा लिखी। और क्या हुआ, उन्होंने जब ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया तो उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए। हाँ, और उन्होंने दोबारा सोचा ही नहीं कि कैसे एक एक करके सब मिराकुलसली उनके लाइफ में चीजें आने ही लगी, माने डिडंट गिव अ सेकंड थॉट। माने जो वो पहले छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होती थी या उसके बारे में कंप्लेन करते थे, अभी भी करते हैं हम लोग, कि ड्राइवर लेट क्यों आया, खाना लेट से क्यों मिला, उसने फोन नहीं किया मुझे, हाँ, मेरे पास तो बस यही रूम है, मेरा तो टॉयलेट इतना छोटा है, ये सारी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि 10 डेज से मम्मी ने फोन नहीं किया। हाँ, हर बार हम ही क्यों फोन करें अपनी फ्रेंड को? आपने से सोचा है? उसने मुझे गंदे से आंसर किया, उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं विश नहीं किया, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया। हम लोग ये सारी बातें करते हैं ना, व्हाट इज दिस, दीज आर स्मॉल थिंग्स। जब अगर अपन बिगर पिक्चर की बात करें, अगर आज आपको बोला जाए क्या 10 ईयर्स पहले की बात आपको याद है कि उसने आपको मॉर्निंग विश किया था कि नहीं, उसने आपको प्रणाम किया था कि नहीं, आपको वो याद रहेगा? नहीं याद होगा, अनलेस बहुत ही ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो और आपको बहुत ही दुख लगा हो। अदरवाइज दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कि वो टाइम से नहीं आई, आप टाइम से नहीं पहुंचे, ठीक है, आपने आधा घंटा वेट किया। दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स इन द बिगर पिक्चर in our life which is like full of so many days, so many weeks, so many years. These things are immaterial। हाँ, दीज आर द स्मॉल थिंग्स। ये डे टू डे की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में जब उन्होंने सोचना बंद किया, माने आई वेंट फ्रॉम स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ, उसमें भी वो ग्रैटिट्यूड पॉजिटिविटी ढूंढने लगी। हाँ, तब उनको बड़ी पिक्चर दिखाई दी कि ये सारी चीजें एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी खुशी, अपने रिलेटिव्स, अपना खुशी मतलब लाइक दीज थिंग्स विच आर, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स, योर हेल्थ, हेल्पिंग अदर्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तब उनको यूनिवर्स में और वंडरफुल चीजें दिखने लगी। या As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amount of heat and light. This did not happen by chance. या तो बिगर पिक्चर क्या है, वंडर ऑफ यूनिवर्स क्या है? यही कि हर चीज यहाँ पे अपने आप एक तो बैलेंस में बनी हुई है। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर वो सिर्फ सोलर सिस्टम को देखते हैं, न्यूटन लाइक हु डिस्कवर्ड, नॉट डिस्कवर्ड, हु चार्ल्स, हाँ डिस्कवर्ड ही द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने कहा है कि सोलर सिस्टम, माने जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें अगर हम अर्थ को देखें तो वो एकदम उसी जगह पे है जहां पे लाइफ रह सकती है, जहां पे लाइफ अच्छे से कंफर्टेबली रह सकती है। अगर हम थोड़ा सा और सन के पास चले जाते तो क्या होता, इतनी गर्मी होती कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। अगर हम सन से थोड़ा दूर चले जाते तो क्या होता, इतनी ठंड होती कि यहाँ पे कुछ भी नहीं रह सकता। और फिर आप ये देखिए, इट हैज द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट, सो दिस डिड नॉट हैपन बाय चांस। भगवान जी ने, अगर हम यही माने कि क्यों ऐसा है कि यही ऐसी परफेक्ट जगह पे है जहां पे लाइफ रह सकती है, जहां पे हम रह सकते हैं, क्या ये भगवान जी ने हमारे लिए ऐसे बनाया है कि यहीं पे हम उनके बच्चे जो है यहीं पे रह सकते हैं, ये हमारा घर है, इसीलिए इतना परफेक्ट बनाया है उसको? हाँ, लेट्स सी। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a distance difference in any of these parameters and ratios
would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. या तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि न्यूटन की इस लाइन को पढ़ के उनको ऐसे लगा कि वो और से ज्यादा सोचने लगी कि बिगर पिक्चर क्या है। ठीक है, बिगर पिक्चर मतलब कि हम यहाँ पे आए कैसे। कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सो के उठे, आपने सोचा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ? ऐसा आया आपको बिफोर दिस बुक? कभी आया था आपके मन में कि व्हाट एम आई डूइंग हियर? हम्म, वही रोज उठो, रेडी हो, ऑफिस जाओ, खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, फिर सो जाओ। हाँ, क्यों करें हम ये रोज रोज? हाँ, तो रॉन्डाबन, हम 100% श्योर किसी ना किसी के मन में तो आया ही होगा और आता ही है। अने लाइक यू लाइक व्हाट इज दिस, लाइक जैसे बोलते हैं ना, वी आर इन द रैट रेस, वही सेम चीज रोज रोज लाइक अ क्लॉक वर्क, वही सब काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वही टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर अपना पढ़ाई करो या जो भी, लाइक वी आर इन दिस रिपीट मोड ऑल द टाइम। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस, न्यूटन के ये वर्ड सोच के उनको लगा कि क्या है बिगर पिक्चर, हम यहाँ आए क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में। ठीक है, क्यों ऐसा है कि सिर्फ इसी प्लैनेट पे इतने सारे लोग आए हुए हैं और इसी प्लैनेट पे ऐसा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दिस लाइक अ प्रॉपर साइंस थिंग। जो हम लोग स्कूल में साइंस पढ़ते थे ना, इसको आप पढ़ोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि क्यों सिर्फ अर्थ में ऐसा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिससे ऑक्सीजन यही रहती है, हम कॉस्मिक रेडिएशन से बच जाते हैं। हमने पढ़ा है ना कि इतनी मोटी लेयर है, उसके बाहर जाएंगे तो हम लोग उस रेडिएशन से मर जाएंगे, वहां पे हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा आपने देखा है सबसे पहले, आज जब ये एस्ट्रोनॉट्स और ये कॉस्मोनॉट्स जाते हैं तो देखते हैं किस प्लैनेट पे ऑक्सीजन है, किस प्लैनेट पे वाटर है, किसी पे और नहीं है। कभी कभी लगता है कि हाँ यहाँ पे है, अर्थ से सबसे सिमिलर सा कंडीशन मार्स में है, ये सब लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है, सिर्फ अर्थ में ही है। और वो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है ये क्या बाय चांस हो गया है कि हमारा अर्थ ऐसी जगह पे है और इस गैलेक्सी में इस जगह पे यहाँ पे है? और ये तो सिर्फ उन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, वो कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं। क्यों सिर्फ अर्थ पे ही प्लांट्स हैं जिससे ऑक्सीजन बार बार बढ़ती रहती है? ठीक है, देयर सो मेनी पीपल, एवरीवन इज इनहेलिंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग एक्सहेल कर रहे हैं। एनिमल्स ही नहीं है, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, इतने सारे हैं, बट फिर भी इतने ट्रीज हैं और वो वापस ऑक्सीजन हम लोग को दे रहे हैं। क्यों ऐसा यहीं पे है कि सिर्फ वाटर यहीं पे है, क्यों यहीं पे ऑक्सीजन है? ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस, और सब कुछ इतना परफेक्ट बैलेंस है, माने नाइफ है, जब समझ गए, माने एकदम बोले ना एकदम धार पे, कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होगा तो यहाँ पे लाइफ नहीं पॉसिबल हो पाती। ठीक है, माने इट वुड मेक लाइफ अनलिवेबल ऑन प्लैनेट अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे लोग जितना भी बोले कि पेड़ कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, बट फिर भी सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? बिकॉज हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मे बी, इज इट, या भगवान जी ने ऐसा बैलेंस बना के रखा है। आपने देखा है जब हम लोग ने ये भी पढ़ा है साइंस में, जब फॉरेस्ट में बहुत सारे डियर हो जाते हैं, हाँ, तो क्या होता है, वो लोग सारी ग्रास खा लेते हैं। जब सारी ग्रास खा लेते हैं तो डियर जिंदा बचेंगे? नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, अगर डियर कम हो जाएंगे तो क्या टाइगर्स ज्यादा रहेंगे? तो इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं ना, तो वैसा एकदम हर जगह ऐसा एक तो इकोसिस्टम बैलेंस अपने आप कर लेता है। ठीक है, तो रॉन्डाबन यही कह रही है कि ये सब कुछ बाय चांस नहीं होता है, बाय एक्सीडेंट नहीं होता है, देयर इज समवन। आप नेक्स्ट लाइन देखिए, इट हैज बीन परफेक्टली डिजाइंड, परफेक्टली प्लेस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड फॉर अस। माने कोई कर रहा है, कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है। जो कौन कर रहा है वो मे बी 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, मे बी आपके भगवान जी है, मे बी आपके साईं बाबा है। कौन कर रहा है? कोई ना कोई एक सुपर पावर है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो आप देखिए रॉन्डा बर्न है, माने शी इज नॉट फ्रॉम आवर कल्चर, वो भी यही सब बातें कर रही हैं कि देयर इज वन सुपर पावर हु हैज कंट्रोल्ड एंड बैलेंस एवरीथिंग फॉर अस। या When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. यस, तो अब आप सोचो, जिस सुपर पावर ने, जिस सुप्रीम पावर ने लाइफ पे हमको जिंदा रह सॉरी अर्थ पे जिंदा रहने के लिए, अर्थ पे लाइफ को होने के लिए इतना कुछ बैलेंस करके रखा है। ठीक है, तो क्या उन्होंने हमारे लिए ये नहीं सोचा होगा कि कल हम लोग की लाइफ कैसी होगी? बिल्कुल सब कुछ सोचा हुआ है।
हम लोग ने तो यही पढ़ा है कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, कि कितने दिन कौन जिएगा, कब उसको जाना है, किसको कहाँ पे खाना है। आपने देखा होगा कि आपका टिफिन आप लेके जाते हो कितने बार, या घर पे लंच बना रहता है आपके लिए, लेकिन आप नहीं खा पाते हो। होता है ना ऐसा। हाँ, या आप कहीं जाते हो एंड मे बी यू हैव बीन अनग्रेटफुल फॉर वाटर फॉर सम रीजन एंड यू आर थर्स्टी, और उस दिन आप इतनी जगह जाते हो कोई आपको पानी के लिए नहीं पूछता। मेरे संग तो ऐसा हो चुका है, लाइक इसलिए आई नो कि आई वाज थिंकिंग कब हमने पानी के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किया, एंड दैट डे आई एम लाइक थर्स्टी एंड आई नो वन हैज आस्क्ड मी इवन फॉर वाटर। ठीक है, इट्स लाइक ऑफ कोर्स आई कैन आस्क कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बट एक नॉर्मल होता है ना, कहीं भी जाओ सबसे पहले पानी आ जाता है। ठीक है, नहीं होता है कोई कोई बार, देन आई हैव टू रीथिंक व्हाट हैव आई डन, क्या क्या मैंने क्या बोला ऐसे। हाँ, देन आई हैव टू से सॉरी और आई हैव टू डू ग्रेटिट्यूड फॉर समथिंग एल्स। तो वो यही कह रहे हैं कि जब आप ये समझोगे कि सब कुछ हमारे लिए किया हुआ है सुप्रीम पावर ने, ठीक है, एवरीथिंग, आप सोचिए एवरी माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट, माने कितना छोटा मिनिस्क्यूल चीज, सब कुछ एकदम हार्मनी में चल रहा है, एकदम बैलेंस तरीके से चल रहा है, कि एकदम हमारे लिए ही बना हुआ है ये। तो शी इज टेलिंग अस, तब आपको लाइफ के लिए, जिसने इसको बनाया है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड आएगा, ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। माने जैसे बोलते हैं ना कि सांस सांस में आप भगवान जी का नाम लोगे, इट विल बी लाइक दैट। तो इस दिस द चैप्टर टेलिंग अस कि आप जिस सांस के लिए में भी भगवान जी का नाम लेना चाहते हो, वो सांस के लिए तो पहले हम लोग थैंक यू करें। ठीक है, लेट्स सी। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. यस, तो शी इज टेलिंग अस, अब आप सोचिए, अगर ये द फर्स्ट थिंग दैट वी डू आफ्टर टेकिंग बर्थ, है ना, हम लोग ये मेडिटेशन में भी बोल रहे थे, सुना है हमने कि सबसे पहले सांस लेते हैं हम लोग, और लाइफ सपोर्ट पे भी इंसान को तब तक रखा जाता है, लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो सांस ले रहा होता है, उसको कोशिश भी यही की जाती है कि उसकी ब्रेथ चलती रहे, यही तो होती है, तब तक वो जिंदा रहता है। तो फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट अ पर्सन डज, हाँ, इज टेकिंग ब्रेथ, टेकिंग दिस ऑक्सीजन, टेकिंग एयर, है ना। आप देखो ना, हमने देखा है ना, वो ब्रेन डेड है, लेकिन अगर उसकी सांस चल रही है तो उसको लोग बचा के रखते हैं हॉस्पिटल में, वी हैव सीन इन मूवीज। हाँ, तो वो क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एयर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एयर दैट इज मेकिंग अस, दैट इज कीपिंग अस अलाइव। और वो रोंडाबन यही कह रहे हैं कि आप सोचो कि पूरे यूनिवर्स ने इतना कुछ सेटिंग की है कि हम ये सांस हमको इजीली मिल रही है, सांस मतलब ऑक्सीजन हमको एयर में इतने इजीली मिल रही है, तब हम उसके लिए और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना स्टार्ट करेंगे। क्या। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. या, तो अब आप एक और चीज देखिए, हम लोग जब सांस ले रहे होते हैं तो क्या आपको सोचना पड़ता है कि ऐसे करते हो आप? हम्म, ऑफ कोर्स नहीं करते हैं, और ऑफ कोर्स जब हम लोग को रनिंग नोज होती तब करना पड़ता है, ठीक है, बट अदर देन दैट वी डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट टू ब्रीथ। हम लोग ऑटोमेटिक सांस ले रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ अस हु आर वेरी लकी। हाँ, देर आर स्टिल अ फ्यू जिनको चैलेंजेस होते हैं ब्रीदिंग में भी, बट मोस्ट ऑफ अस भगवान जी ने ऐसे ही बनाया है कि हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, माने अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। अगर हमारे ऊपर होता तो हो सकता है हम भूल जाते सांस भी लेना, है ना, हो सकता है कितने जन ब्रश करना भूल जाते हैं, ठीक है, कितने जन को टॉयलेट जाना होता है और वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ी देर में जाएंगे, यहाँ से वहां चले जाएं, क्लीन टॉयलेट मिल जाए तब चले जाएंगे, राइट। बट सांस लेना भगवान जी ने बोला कि नहीं, ये ह्यूमंस के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, ये हम ही को रखना पड़ेगा, वरना ये लोग जैसे गैस ऑफ करना भूल जाते हैं ना दूध चढ़ा के, ठीक है, वैसे ये भी भूल जाएंगे। अपने बच्चों को लोग स्कूल में भूल जाते हैं, दिस एग्जाम्पल आई रियली लव, हम हर सेशन में शायद बोलते होंगे कि वी हैव सीन इन मूवीज, स्पेशली इंग्लिश मूवीज, कि बच्चा खड़ा हुआ है स्कूल के बाहर, मम्मी बिजी है या पापा बिजी है, ऑफिस में भूल गए उसको लाना, वो वहीं खड़ा हुआ है, या फोन आ रहा है स्कूल से, ठीक है ना, इट हैपेंस। एंड आई हैव टू शेयर विद यू दैट डे कि हम अपने क्लाइंट का मीटिंग ही भूल गए थे। तो वी फॉरगेट, वी थिंक वी आर सो बिजी, वी आर सो इम्पोर्टेंट एंड वी आर डूइंग सो इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर यही भगवान जी हमारे ऊपर छोड़ देते कि सांस लेना है तो क्या होता, हो सकता है वो भी भूल जाते हम लोग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वी डोंट रियलाइज कि हम लोग एक के बाद हम लोग पूरा टाइम सांस ले रहे हैं। हमारे बॉडी इज अगेन मोस्ट प्लेंटिफुल एलिमेंट्स इन आवर बॉडी इज वाटर। कैसे होगा, आप बोलोगे वाटर 70% तो वाटर है। हाँ, वाटर का पार्ट क्या है, ऑक्सीजन, H2O। तो अगेन ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वो कह रही है हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इज द फूड।
हमने कोविड टाइम में देखा, लॉकडाउन टाइम में देखा हमने कि ऑक्सीजन का कितना इधर उधर ब्लैक ब्लैक बहुत कुछ हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग उस समय भी कितने लकी थे कि हम लोग ब्लेस्ड थे एकदम, ठीक है। हमारे संग शायद ऐसा नहीं हुआ हो। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ग्रेटिट्यूड वी हैड डन और हाउ मच कंप्लेनिंग वी हैड डन। शी इज टेलिंग अस ये जो प्रेशियस ऑक्सीजन है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से आती है? वो एयर से आती है। तो क्या हम लोग तो उस एयर के लिए थोड़ा सा थैंक यू नहीं हो सकते? यस। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more gratitude, the more grateful I became for the sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I've ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. या तो अब रॉन्डाबन कह रही है जब उन्होंने मैजिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की ग्रैटिट्यूड की, तो क्या किया उन्होंने? सबसे पहले पर्सनल चीजें मांगी, बहुत सारी पर्सनल चीजें, जैसे हमने भी अपनी लिस्ट बनाई है, ठीक है। उसमें लिखा होगा आपने वॉच चाहिए, फोन चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें लिखी होंगी हम लोगों ने। ओ माय नेटवर्क, थैंक यू। यस, कैन यू हियर मी? मंगला जी दिख रहे हैं मेरे को, या ओके। सो शी ऑल्सो यूज्ड ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर टू गेट वॉट एवर शी वॉन्टेड, और वो सारी चीजें उनको मिल गई, ठीक है। जैसे उन्होंने शेयर किया ना, उनकी जो भी लिस्ट थी, उनके ट्रैवल में था, उनका बैंक बैलेंसेस थे, उनके कंपनी का एक्सपेंशन था, सब कुछ उनको मिल गया, ठीक है। फिर जब उन्होंने रियल गिफ्ट्स इन लाइफ के लिए थैंक यू करना शुरू किया, ठीक है, वो क्या थी? जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको कि आप सनसेट के लिए थैंक यू हो रहे हो, या आप ट्री के लिए थैंक यू हो रहे हो, आप ओशन के लिए हो रहे हो, ये सारी जो चीजें नेचर में है, ठीक है, या जो पीपल हैं इस दुनिया में, या आपके लाइफ में, उन उन लोगों के लिए जब आपने थैंक यू उन्होंने थैंक यू करना शुरू किया, तो उनकी जो बाकी भी चीजें थी वो भी सारी मिलने लग गई उनको। जस्ट और आई थिंक मेरा नेटवर्क है गड़बड़। मेरा नेटवर्क ठीक है ना? आई गेस अभी ठीक है ना? यू कैन हियर मी ना? या ओके ओके, ठीक है। Yes. तो शी इज टेलिंग अस जितना ज्यादा वो इन चीजों के लिए, द रियल गिफ्ट्स इन लाइफ के लिए जब वो ग्रैटिट्यूड करना उन्होंने शुरू किया, तब उनकी और भी जितनी चीजें थी वो सारी चीजें उनको मिलने लगी। एवरी मटेरियल थिंग आई हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ, वो उनके पास पोर होने लगी, माने एकदम भर भर के उनको वो सारी चीजें भी मिलने लगी। कब? जब वो रियल चीजों के लिए थैंकफुल होने लगी। वो रियल चीजें कौन सी? जनरली जो फ्री की चीजें होती हैं उनको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ, क्या आप अपने इंटेलिजेंस को वैल्यू देते हो? आर यू ग्रेटफुल फॉर इट? या आप बोलते हो अरे एकदम बुद्धू, एकदम भुलक्कड़ है, आप ऐसे बोलते हो? तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसको हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस द मोर एंड मोर शी स्टार्टेड फीलिंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट? सनसेट, ट्री, ओशन, ड्यू ऑन द ग्रास एंड हर लाइफ एंड द पीपल इन इट, माने उनके रिलेटिव्स, उन जिन चीजों को अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब वो उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड करने लगी, उनके बाकी सारे ड्रीम्स भी पूरे होने लगे। फिर उनको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो रियल प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, नेचर, एयर, इन सब चीजों के लिए करने लगी, उस लेवल पे पहुंच गई, तब उनको समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड का एक्चुअल मतलब क्या है। एंड वी आर सो अबंडेंट कि इतनी सारी चीजें हमको मिली हुई हैं और वो उनको और भी और मिलती रही। या दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, whoever has that depth of gratitude, माने अगर आप 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, वो आपको ऑटोमेटिक आ रहा है, या आप जो हमारे एक्चुअल वैल्यूएबल चीजें हैं, जैसे आपकी हेल्थ है, ये लाइफ है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, जो अननोन स्ट्रेंजर्स हमको हेल्प कर रहे हैं, उन चीजों के लिए जब हम लोग एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे, या उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे जिनको हम कभी मिले भी नहीं है, जैसे हम लोग ये मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं जो भी हमारे लिए सिटी में, टाउन में, कंट्री में, ये जिन उन लोगों के लिए भी जब ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे, देन वी विल रिसीव एब्सोल्यूट अबंडेंस। या Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today
And after you've taken each set of 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. And be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. या तो क्या करना है आज हमको, आज शाम से भी आप कर सकते हो सेशन के बाद, या कल से आपको टेक 5 डेलिबरेट ब्रेथ्स, माने आपको अपने सांस पे ध्यान लगा के 5 बार उसको फील करना है एयर को, कि वो आपके लंग्स में जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंच रही है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे बॉडी में, सबको ऑक्सीजन चाहिए। सबको ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? यही एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो ही दे रही है, ठीक है। उसी के कारण हमारा फंक्शन अच्छे से चल रहा है, उसी के कारण हमारी हेल्थ अच्छी है, ठीक है। तो वो आप इनहेल कर रहे हो और आप उसको एक्सेल कर रहे हो, जस्ट सिंपल जो नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर रहे हो वही करना है। टेक 5 फुल ब्रेथ्स, माने डीप ब्रेथ्स लेना है हमको। और जब 5 ले ली तब क्या बोला है? थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। और आपको एकदम दिल से जेन्युइनली ग्रेटफुल होना है, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, इसके बिना तो अपन मर ही जाएंगे, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसे स्विमिंग पूल में ट्राई किया है कि नाक बंद करके कितने देर आप अंदर बैठ सकते हो? या नाक बंद करके पानी में नहीं, कभी अदरवाइज भी ट्राई किया आपने? या कोई आप ऐसी जगह गए हो जहाँ पे बहुत बाहर अच्छी अच्छी स्मेल हो और आप अपनी नोज बंद कर लेते हो, कितने देर लगता है अरे जल्दी से यहाँ से निकलो सो दैट यू कैन ब्रीथ इन। ऐसा भी वही है ना, राइट? तो शी इज टेलिंग अस इट इज सो प्रेशियस, ऑफ कोर्स इट इज प्रेशियस, व्हाई डज शी हैव टू टेल अस? बट शी हैज टू टेल अस इसके पहले, क्योंकि हम लोगों ने कभी उसको इतना वैल्यू ही नहीं किया। अगर हमको समझ में आया भी इंपॉर्टेंस तो हमने उसको कभी थैंक यू ही नहीं किया। तो शी इज टेलिंग अस टुमारो we have to do this practice, and what will happen, she's telling us, when we are grateful for these real precious gifts of life, फिर क्या होगा? फिर हमारी फिर से ड्रीम लिस्ट पूरी हो जाएगी, राइट? दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस ना। जब वो इन चीजों के लिए थैंकफुल हो रही थी तब उनकी बाकी सारी ड्रीम्स भी पूरी हो गई। क्या? It is the It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You close your eyes while in the breath, or you can do it with eyes open. Do it while you're walking, sitting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to literally feel the feel of air going in and out of your body. This is the way naturally. स्वाति योर वॉइस इज आई थिंक थोड़ा सा, है ना, ऐसे लग रहा है ना, नहीं आ रही आवाज यहाँ से। स्वाति कैन यू आर यू देयर, कैन यू रीड फ्रॉम हियर अगेन? सॉरी, आई थिंक उसका भी नेटवर्क चैलेंज है। Breathe The the way, network चला गया था. Sorry. Yeah, please, Didi, continue. हाँ, यस तुलसी, यू वर रीडिंग। is what is there, na? Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is about your breathing, इट इज नॉट but your अबाउट योर ब्रीथिंग। gratitude, sorry, not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. या तो कल क्या करना है हमको? कल हमको 5 ब्रेथ्स लेने हैं, और ऑफ कोर्स अपन बहुत बार लेते हैं, बट कल अपन को 5 कॉन्शियस इनहेल एंड एक्सहेल करना है। और उनके बाद हमको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, ठीक है। शी इज टेलिंग अस इट इज बेस्ट कि हम लोग बाहर जाके करें, बट ऐसा नहीं हो कि जैसे आपने सुना ना, कल कल करते करते बीत जाए बरसों, ऐसा नहीं करना है कि बाहर नहीं गए तो एक्सरसाइज नहीं करनी है ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप घर में भी कर सकते हो, बट बेस्ट होता है इन द मैग्निफिसेंस ऑफ फ्रेश एयर। क्यों? क्योंकि आपको एयर के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो अगर फ्रेश एयर में करते हैं तो और अच्छी फीलिंग आती है। शी इज टेलिंग अस आप आंख खोल के कर सकते हो, आंख बंद करके कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो इसको, आपको अलग से इसके लिए कोई टाइम नहीं निकालना है जैसे अपन ब्लेसिंग्स के लिए निकालते हैं। यू कैन डू इट वॉकिंग, जैसे आप अगर अपना मैजिक फुटस्टेप्स कर रहे हो तो आप फुटस्टेप्स में जो थैंक यू बोल रहे हो, इट कैन बी फॉर योर ब्रेथ, ठीक है। अगर आप लाइन में वेट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ सीइंग योर फोन और चेकिंग करे कितने कपड़े हैं उसके पास, कब उसका नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। डोंट यू वी ऑल डू दिस ना? आई थिंक ऑल ऑफ अस डू दिस। किसकी कौन सी लाइन छोटी है?
उसके पास कितना कपड़े हैं, ठीक है, या कितना सामान है उसके पास, वी डू दैट. सो शी इज टेलिंग अस टेक एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन, कि अच्छा हम यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, मे बी गॉड वांट्स मी टू डू ग्रेटिट्यूड फॉर माई ब्रेथ, मे बी गॉड वांट्स मी टू सी माई मैजिक ड्रीम लिस्ट. ठीक है, कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं हम लोग. शी इज टेलिंग अस कोई भी टाइम कभी भी कर सकते हैं. ठीक है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डेलिबरेटली फील द एयर, कि जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो तो यू फील इट दैट दिस एयर दैट आई एम ब्रीदिंग इज गोइंग इन माई लंग्स. ठीक है. बेली खाली मूवमेंट होता है, एयर लेकिन लंग्स में ही जाती है. हाँ. तो यू आर नेचुरली ब्रीदिंग, ये ऑटोमेटिक है हमारे लिए, बट उसके लिए हमको थैंक यू बोलना है. ठीक है. शी इज टेलिंग अस जिसमें आपकी फीलिंग स्ट्रांग आए वो ही करना है. इफ यू फील कि ज्यादा डीप ब्रेथ लेने से, जोर से सांस लेने से आपको अच्छी फीलिंग आएगी ग्रेटिट्यूड की, वैसे करिए. शी इज टेलिंग अस आप ऐसे कर सकते हो, व्हेन यू आर इनहेलिंग यू कैन से, यू कैन फील कि आप जो इनहेल कर रहे हो यू आर इनहेलिंग ग्रेटिट्यूड, और वो आपके सेल सेल में ग्रेटिट्यूड भर रहा है. ठीक है, वैसे कर सकते हो. जिस भी तरीके से करना है हमको एकदम फील करके ये प्रैक्टिस करनी है. क्या In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemists who can effortlessly turn every part of their life into gold. या तो कह रहे हैं कि एंशियंट स्क्रिप्चर्स ने क्या बोला है कि जब कोई इंसान इतना ग्रेटफुल हो जाता है कि वो अपने सांस सांस के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहा है, ठीक है, तब वो ट्रू अल्केमिस्ट हो जाता है. अल्केमिस्ट क्या करता है, हर किसी भी चीज को वो सोना में कन्वर्ट कर सकता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है. राइट, वही वो कह रही है, हु कैन एफर्टलेसली टर्न एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ इनटू गोल्ड. ठीक है. तो जो इंसान इतना ग्रेटिट्यूड कर रहा है, हाँ, वो क्या करेगा, उसकी तो सारी ड्रीम्स पूरी हो ही जाएंगी. किसी भी सिचुएशन को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है. गोल्ड में कन्वर्ट करना मतलब अपने फेवर में उसको कन्वर्ट कर सकता है. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, कि who can effortlessly turn every part of their life into gold, माने उसकी हर ड्रीम पूरी हो जाएगी. या तो आर वी डूइंग दैट लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड. अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि मैंने 3 दिन अपनी मैजिक लिस्ट पढ़ी और वो हो जाए, 2 दिन मैंने ब्लेसिंग्स लिखी और वो हो जाए, क्यों बोल रहे हैं हम? नहीं होएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ये अभी बैलेंस बाकी हैं. इतनी सारी चीजों का भी ग्रेटिट्यूड ही बाकी है, हमारा पेंडिंग चल रहा है. तो उतना टाइम तो लगेगा उस एरिया में वो ड्रीम को फुलफिल होने में. यस. तो क्या करना है, सबसे इजी उन्होंने ये प्रैक्टिस बोली कि जब हम इन फ्री की चीजों का नहीं, इन रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर का हम लोग जब थैंक यू करने लगेंगे, तब हमारी ड्रीम्स ऑटोमेटिकली सच होने लगेंगी. उन्होंने यही कहा है ना कि आपने शुरू शुरू में अपने फोन के लिए थैंक यू किया होगा, हो सकता है जूम के लिए किया होगा, अपने इंटरनेट के लिए किया होगा, ठीक है, अपने घर के लिए किया होगा, जो आपको कंफर्ट दे रही है आपने उसके लिए थैंक यू किया होगा. बट जो रियल गिफ्ट्स है वो यही है, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ, हमारी एयर, ठीक है, हमारी सनलाइट जो हमको मिल रही है फ्री में. कभी आपको पे करना पड़ता है उसके लिए? हाँ. और भी एक लुइस की बुक आप पढ़िएगा, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हमको सोचना ही नहीं पड़ता एयर के बारे में, कि मैंने ज्यादा सांस ले ली तो इस रूम में जो दूसरा बंदा बैठा है उसको सांस नहीं मिलेगी. बोलिए. फूड के बारे में हम लोग सोचते हैं, पानी के बारे में भी सोच लेते हैं कि अरे ये रुक जाओ, इसको थोड़ा सा लास्ट सिप मेरे लिए छोड़ देना. हाउ मेनी ऑफ अस हैव डन इट? जो वाटर बॉटल होती है, कोई और पानी पीता है तो याद आता है अरे मेरे को भी पानी पीना है, तो अरे मेरे लिए एक घूंट छोड़ देना, उसमें है ही इतना सा. अरे तुमको प्यास लगी थी तो पहले तुम ही ले लेते, ठीक है. जब पीने जो होता है ना, सबके संग आएगा ऐसी. हाँ. हाँ. तो तब एयर के बारे में तो हमको नहीं सोचना पड़ता है, सनलाइट के बारे में तो नहीं सोचना पड़ता है. वो तो सनलाइट में अपन जाते हैं, मैं तो अरे धूप ना ही आए तो ही अच्छा अम्ब्रेला लगा लेते हैं, या हैट लगा लेते हैं, सन ग्लास लगा लेते हैं. तो शी इज टेलिंग अस द मोर वी आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स विच आर ऑल अराउंड अस, ओके, देन वी विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ आवर ड्रीम्स. और जब अपन इसकी बात कर रहे हैं एयर की, तो क्या हम लोग को ट्रीज के लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए? आपका जितना ज्यादा नेचर के संग कनेक्ट होगा उतना ज्यादा आप पॉजिटिव हैप्पी फील करोगे. दिस इज अनदर थिंग. इफ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक इन द गार्डन और ऑन योर टेरेस वेयर यू हैव प्लांट्स, और इफ यू आर टेंडिंग टू योर प्लांट्स इन योर बालकनी, या आपने विंडो में ही 2 प्लांट रखे हुए हैं, हाँ, तो ये जो नर्चरिंग वाली फीलिंग आती है, इवन दैट इज ब्रिंगिंग यू यू नो दिस सेंस ऑफ पीस. वो बहुत अच्छा लगता है. सो ट्राई दैट. पहले मैंने बिफोर माई मैरिज आई वॉज लाइक एन ओके प्लांट लवर. ठीक है, मामा बोलती थी पानी डालो, अम्मा इतने धूप में इतने सारे प्लांट्स आपने लगा के रखे हुए हैं, सब में पानी डालो जाके, ठीक है, टेरेस पे. टेरेस वॉज फुल ऑफ ट्रीज, ट्रीज नहीं प्लांट्स, छोटे छोटे बहुत सारे. ठीक है. अभी भी जब हम लोग जहाँ मम्मी लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए, वहां पे भी टेरेस में इतने प्लांट्स, और इतनी जल्दी धूप निकल आती है मॉर्निंग में, थैंकफुली ऐसी बोलना है ना, उनको पानी डालो. उफ, माने इट वाज अ टास्क, माने कैप लगा के जाओ एंड यू फुल ऑफ स्वेट, हाँ,
तो उस समय उतना ग्रेटिट्यूड नहीं याद आ रहा होता है, एंड देन उसमें फ्लावर्स निकलते हैं, अब फ्लावर्स को भी तोड़ो, लाइक वन बिग टास्क। उस समय एकदम भी ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा होता प्लांट्स के लिए। बट नाउ आफ्टर मैरिज आई हैव बॉट एटलीस्ट 20 प्लांट्स। नाउ आई फील सो हैप्पी, अरे इसमें एक फ्लावर निकल रहा है, ठीक है, लीव्स कितनी ग्रीन है, तुमने इसमें पानी क्यों ज्यादा डाल दिया, ठीक है, इट्स लाइक नर्चरिंग वाली वो जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग गो एंड बाय 20 प्लांट्स, बट अगर आप एक भी प्लांट लेके आ रहे हो, यू फील वेरी नाइस, दे लिसन टू यू एंड यू विल फील मच कामर। ओके, अगर आप बहुत सारे जन ऐसे करते हैं, हमारे में तो था ही चिपको आंदोलन, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, कि ट्रीज को बचाने के लिए लेडीज ऑफ दैट विलेज वेंट एंड हग द ट्रीज, की नहीं मत तोड़ो, मत काटो इन लोगों को, ठीक है। राजन सर और आशमी मैम तो बोलते ही हैं कि ट्रीज को जाके हग करो, कुछ अपनी बात है तो उनको बोलो। तो इफ यू हैव स्टिल नॉट डन इट, एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है, यू विल रियली लव इट। हाँ, आई तो ट्राइड इन माई अर्लियर सेशन, जाके हग किया और घर आए तो एक ट्री, उसके संग एक तो क्रीपर भी मेरे संग चल के घर में आ गया था, ठीक है, इतना छोटा हॉर्टिकल्चर गार्डन में गए थे, एंड आई हग्ड अ ट्री आफ्टर माई वॉक, and when I came home I saw this one, it was not a caterpillar kind of a thing, but उसने कुछ काटा वाटा नहीं मेरे को, but वो मेरे चढ़ के आ गया होगा। तो you just be careful before you do all this, but being in nature is so amazing। वो फ्रेश एयर जो अपन फील करते हैं, तो दिन में कोई ना, अगर आपके बालकनी है, विंडो है, जस्ट लुक एट द ट्रीज एंड, और हमने तो ये भी पढ़ा है साइंस में कि जब हम लोग, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है, ठीक है, तो वेन एवर पॉसिबल लुक आउट टुवर्ड्स द स्काई और टुवर्ड्स द ट्रीज, वो आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यू शुड डू दैट। एंड हम लोग अगर अभी भी कोई जन वो वाला अबंडेंस पोज नहीं कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग इट? आप कर रहे हो टेरेस पे जाके शाहरुख खान वाला पोज? हम्म, वो कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हो तो यू मस्ट डू इट। आप अपने टेरेस में मैं जाके, रोज जब छत पे जाती हूँ, आई टेक द अबंडेंस पोज और मैजिकल एयर, हाँ, 5 एलिमेंट्स ग्रेटिट्यूड। रोज छत वेरी, पे जाके जब सूरज भगवान को जल चढ़ाने जाती हूँ, तब ये तीनों चारों काम करती ओ हूँ। वेरी नाइस मंगला जी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपने किसी हम लोगों को इंस्पायर किया है, और प्लीज इंस्पायर हो जाना जो नहीं कर रहा है, ठीक है, यू मस्ट डू इट, इट इज लाइक वंडरफुल। और देखिए ये जो चीज है ना, ये भी देखिए क्या है ना, हम लोग तो सेम ही बातें करते हैं, बस भूल जाते हैं बार बार, इसीलिए ऑल दिस इज अ रिमाइंडर। बोलते हैं ना कि सन एंड मून आर आर पेरेंट्स, ठीक है, तो सन रिप्रेजेंट्स फादर, मून रिप्रेजेंट्स योर मदर। इनको जितना प्रणाम करेंगे या उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे, प्रणाम इज व्हाट इज लाइक योर अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, उनको जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने रियल के मम्मी पापा को हम लोग कुछ भी बोले और सन और मून को प्रणाम करते रहे, नहीं, इट इज लाइक द सेम। आपने इनको प्रणाम किया और उनके संग फाइटिंग की तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इट हैज टू बी बोथ। ओके, सो सी दैट अगर नहीं हमारे पेरेंट्स, अगर नहीं है, ऐसा भी तो है, दिस इज लाइफ, इट विल एंड समडे। तो तो आप और मून और सन को प्रणाम करो, ठीक है। एंड ये जो आपने बात बताई मंगला जी, दिस इज ब्रिलियंट। आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा रहे हो, अगर चढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छा, तो एटलीस्ट घर से निकलने के पहले एटलीस्ट प्रणाम कर सकते हैं। पूजा करने के पहले, पूजा करने के बाद, अगर आप कोई भी पूजा नहीं करते हो तो एटलीस्ट फिर भी सन और मून को, उनको तो बोलते हैं ये लोग, ये तो साक्षात भगवान है, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर, दीज आर लाइफ गॉड्स, राइट। सूर्य, मून, वाटर, एयर, ये तो है ही, इनको तो डेफिनेटली हम लोग को प्रणाम करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ओके, सो मैं बोलूँ, हाँ जी, टू बी ग्रेटफुल फॉर द एयर, हम्म, हम लोग को एक काम और कर सकते हैं कि जब एसी की जरूरत ना हो, ना चलाएं। हाँ, वो तो देखिए, एसी की जरूरत क्या है, ये तो हम लोग हमारे, क्या बोलते हैं ना उसको, नेचर को बैलेंस करने के लिए हम लोग को लाइट नहीं चाहिए, नहीं ऑन करना चाहिए, ठीक है। डे लाइट से काम हो रहा है तो नहीं करना चाहिए, दिस इज लाइक यू सेविंग और कंजर्विंग एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इज ग्रेटिट्यूड टू दैट, अपन को एसी फूड से नहीं। एयर बहुत खराब होती है। ओके, ओके, हम्म, जैसे whenever I'm traveling in the car, if the environment is okay, हम्म, I don't put on the, मतलब मैं एसी नहीं चलाती हूँ। ओके, देखिए ये थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाता है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज एवरीथिंग इज नॉट जस्ट एयर, इट इज अबाउट फूड ऑल्सो। अगर अपन फूड वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वी आर डिसरिस्पेक्टिंग मदर अर्थ, राइट। अगर अपन वाटर वेस्ट करते हैं, टैप ऑन है, पानी बह रहा है, तो वी आर डिसरिस्पेक्टिंग वाटर। हर चीज को, किसी भी चीज का डिसरिस्पेक्ट इज नॉट गुड, ठीक है। तो हर ही चीज को हम लोग को कंजर्व करना है, तो वी कैन नॉट जस्ट से एसी इज बैड, एसी ऑफ करने से इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है, वाटर भी अच्छा होता है। तो हर चीज में ही ये है, हम लोग कार से जाने के बजाय वॉक भी कर सकते हैं, कार से भी कितने फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो एवरीथिंग हैज टू बी डन इन बैलेंस, बट ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट।
या तो जिसको जैसे लगता है वी शुड डू इट, बट वी शुड ऑल्सो डू ग्रैटिट्यूड। या एंड वी हैव टू टेक द ब्लेसिंग्स। हम लोग बोलते हैं ना कि क्यों एल्डर से ब्लेसिंग लेनी चाहिए, ठीक है। आज आपको कौन ब्लेसिंग देगा? बोलिए, आज के डेट में कौन ब्लेस कर रहा है किसी को? हाय हेलो फाइन थैंक यू में ही अपन अटक गए। हाँ, किसको प्रणाम करते हैं? कौन बोलता है खुश रहो? इट इज बिकम सो लेस। तो जितने मौके मिलते हैं उनको हम लोग को ये करना चाहिए। या सो थैंक यू स्वाति एंड थैंक यू तुलसी फॉर रीडिंग फॉर ऑल। ओ सॉरी, वो बाकी है। थैंक यू। अभी है बचा है कुछ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, Magic practice number 23. या The magical air that you breathe. हम्म, 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, and thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Sorry. हम्म, 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of it breathing. तो 5 बार हम लोग को करना है ये प्रैक्टिस, ठीक है। Taken the 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. हम्म, 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the one magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. या सो थैंक यू तुलसी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। तो हम लोग को ये 5 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दिन में 5 बार और 5 ब्रेथ लेने हैं और एक्सेल करने के बाद लास्ट में बोला है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। सो नाउ आफ्टर दिस सेशन आई वाज थिंकिंग हम अपने लैपटॉप पे ये भी चिपका लेते हैं, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। सो इट विल बी अ कांस्टेंट रिमाइंडर, जितने बार उसको देख रहे हैं उतने बार याद आएगा। यस, देखिए अभी व्हाट आई वाज प्रैक्टिसिंग वाज दैट आई वाज ट्राइंग टू बी कॉन्शियस ऑफ माय ब्रेथ, कि माने सांस आ रही है जा रही है, आई वुड नो लाइक बीच बीच में ध्यान अपना वहां फोकस करते थे, बट ग्रैटिट्यूड नहीं करते थे। I was like being conscious that yes, I am inhaling and I am exhaling. I am feeling connection. I am feeling that connection to my breath. But उसमें gratitude नहीं कर रहे थे हम. So this now after this chapter I am thinking I'll write that also, that whenever I am getting aware, I'll at least एक बार तो लिखेंगे तो at least एक आध बार तो याद आ ही जाएगा कि yes, I am grateful for the air that I am breathing. Okay, so आप भी देखो आप अपने लाइफ में ऐसे क्या छोटी छोटी चीजें बना सकते हो एज अ रिमाइंडर की किसमें और ग्रैटिट्यूड करना है। आई हैव थॉट अनदर थिंग दैट इन माय वार्डरोब आई विल राइट वन बिग थैंक यू फॉर, हमने ये वाली लाइन सोची थी, फॉर क्विकली सिलेक्टिंग माय ड्रेस, ठीक है, ड्रेस फॉर द डे। और क्या होता है थोड़ा सा बॉडी वेट ड्रीम वेट अप करने के लिए तो थोड़ा सा सिलेक्शन और डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो वो भी लिखना है अब, ठीक है। थैंक यू फॉर क्विक सिलेक्शन ऑफ माय ड्रेस टुडे। ये तो हमने ये 2 चीज हमने सोची है, ड्रेस और ये वाली, ना इट इज लाइक उसमें 5-10 मिनट लग जाते हैं ड्रेस सोचने में ही, है ना। एंड मॉर्निंग टाइम इज लाइक वेरी प्रेशियस ना, बहुत सारी चीजें बैलेंस करके करना पड़ता है। सो दीज कपल ऑफ थिंग्स दैट आई हैव थॉट, आप लोग भी कुछ ऐसा सोचो तो शेयर करना, इट विल हेल्प अस। दीदी इवनिंग Today में I मैं तो was इवनिंग में कर लेती हूँ नेक्स्ट डे का। तुमको सोचना नहीं पड़ता ना कि ये वाला अट रहा है कि नहीं अट रहा है, इसको कब पहना था, है ना, इसलिए इवनिंग में हो जाता है। माय सिस्टर आल्सो टेल्स मी ऐसे, अभी मेरा चैलेंजेस चल रहा है लाइफ में, ठीक है, तो आई हैव टू ट्राई देन सी ओके। ये चल रहा है, तो ओके। उसके लिए भी वर्क कर रहे हैं ना, उसी उसी में भी मैजिकल टू डू लिस्ट आज काम आई थी, इसीलिए तो। अच्छा दीदी एक चीज और पूछना था, आप अपने लैपटॉप में स्टिकी नोट्स लगाते हैं क्या, या फिर नोट्स बना वो जो नहीं, मैंने तो नोट्स स्टिकी नोट बनाया हुआ बना है के सेलो चार्ट टेप से पेपर चिपका पे? लिया है, ठीक है, इफ यू I वांट। have done the same लैपटॉप पे thing. लैपटॉप पे Yes. उससे सेलो टेप से चिपकाए है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? कीबोर्ड पे वो अच्छा एकदम पतली सी तो स्ट्रिप होएगी, ज्यादा बड़ा थोड़ी लिखना है तुम्हें। हाँ नहीं, टच पैड के अच्छा। बगल में चिपका लिया मैंने, हाँ इतना छोटा हाँ, सा ही तो है। even I have done the ओके same thing. स्टिकी नोट के ओके साइज पे, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे साइड में चिपका लिया, जैसे पतला वाला नहीं होता है जो, Yes, ठीक है पे पतला चिपका वाला लिया आता है। है। ठीक है। हाँ या तुम्हारे पास ओके बड़ा भी है तो पतला साइज काट हाँ सेलो उसको टेप का काट खरीद लेंगे। लो हाँ और हाँ, काट लो। हाँ यस एग्जैक्टली, और वो सेलो टेप के अंदर अट गया है, वो 1 इंच सेलो टेप जो होता है ना, उसके अंदर अटका के मैंने उसको चिपका लिया है, ठीक है। गॉट इट। एयर वाला भी ऐसे, देन माय नी सॉ इट, उसने बगल में एक तो कार्टून चिपका दिया है, ओके, सो आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ बोथ, ठीक है, आराम या से चिपका हुआ है, इट इज ओके। या तो सो फिर तो बहुत सारे स्टिकी नोट्स आपके लगे हुए होंगे। नहीं नहीं नहीं, इतने सारे नहीं लगे, एक ही लगा हुआ है, हेल्थ वाला ही लगा हुआ है, थैंक द गिफ्ट ऑफ अच्छा हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वो और एक ये। बाकी ओके। वो जब मिलती है तो फोन में चिपका देती है, बट वो चेंज होता हम्म रहता है, वो फेड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टाइम देखती है तो ये दूसरा चिपका देती है, इट इज लाइक दैट।
अभी तो शी इज नॉट हम्म मी ना, तो पहले तो कुछ ना कुछ चिपका ही रहता था हमेशा, कभी स्टार है कभी हार्ट है, कुछ कुछ चिपका ही रहता था फोन में। ठीक है, तो लैपटॉप में वी कैन बट यूज। आपके नहीं स्टिकी नोट्स कितने? मेरा तो एक ही चिपकाया मैंने। वही वाला वो हेल्थ तो वाला। रूपी में है ना, वो तो रूपी में हम्म पर्स में है, पर्स में है, हम्म इसमें यही चिपका ओके। हुआ है या। मैं एक बार, क्योंकि स्टिकर्स का बात हुआ है, एक बार मुझे दिखाना है। मेरा बैकग्राउंड हटा देती हूँ मैं एक बार, तभी आप लोग को अच्छे से दिखेगा। हम्म। नन। वेट, जस्ट सी आवर फ्रिज। ऑसम। अरे उससे विजन बोर्ड बनवाओ ना स्वाति, या वो अभी विजन डजंट बोर्ड स्टे है बनवाओ। ना, जब वो आएगा तब। हाँ ठीक है, ओके, विजन बोर्ड बनवाओ, बेस्ट है। ठीक है, क्या? या। ओके, थैंक यू। Okay, thank you. So tomorrow we are meeting around 7:30. ठीक है, I'll write it in the group 7। अच्छा, आप लोगों को अगर सैटरडे संडे का टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होगा तो प्लीज राइट इट इन द ग्रुप। हाँ, I would want at least this group to be there when we are doing the session on Saturdays and Sundays. Yeah, तो दीदी, अगर maybe कुछ we can do it a little early. या Maybe हाउ What early time, would sir? be better ना? What time? 6, 5 or 6 or tomorrow 4. tomorrow it will be 7:30 only or later। हम्म 7:30 I हम्म think is good। 6 कल नहीं हो पाएगा। सैटरडे संडे इफ यू से आई कैन डू इट 6 और 5, जैसा आप लोग बोलो, यू कैन राइट इट इन द ग्रुप। तो आप दीदी वो पोल वाला डाल दीजिएगा ना, 5 and 6, तो या 4 and 6, जो 4, 5, 6 4 5 6 जिसमें ज्यादा। ठीक है, या इतना ज्यादा नहीं, दो नहीं। ही ऑप्शन रखते हैं। फिर क्या होगा, हाँ, 6 7 जन अदन कब वोट हो रहा करेंगे है? तो सब डिवाइड हो और जाएगा, दो 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 में। हाँ क्या, 4 is also okay, I think दीदी। 4 o'clock तो लोग जाते नहीं होंगे आप लोग बाहर। बोलो मंगला जी, मंगला जी। संडे आई एम नॉट देयर। ओके, अगर लेट करोगे तो होगा, 5 6 7 करोगे तो नहीं होगा। अच्छा, 4। आई एम आउट। ओके। संडे हम लोग 8 o'clock भी कर सकते हैं, इफ संडे संडे ग्रैंड है तो इफ यू गाइस फील 8 o'clock इज ओके, 8 o'clock भी कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। आई एम ओके मॉर्निंग ऑल्सो Later the इफ एनी, better. हाँ, आई if एम ओके anybody इन द wants, मॉर्निंग। I फर्स्ट am लेट okay with डिसाइड ऑन morning if you सैटरडे। are okay. Yeah, if you want you can, we can do morning also. आई थिंक संडे संडे मॉर्निंग, मॉर्निंग इज अ गुड आइडिया। Sunday morning if Priya you are okay. नहीं नहीं, मॉर्निंग मतलब हाउ अर्ली, मॉर्निंग इज ऑल्सो ओके विद मी, बट कितना बजे, लेट मी सी विच You चैप्टर इज दैट डे। डू द मैजिक, ठीक है। 24 25, ठीक है। पहले अपन वो करते हैं, सैटरडे का टाइम डिसाइड कर लेंगे पोल में, देन वील डू इट ऑन संडे। आई शुड हैव स्टॉप द रिकॉर्डिंग ना, जो भी बाय चांस देखेगा तो वो बोलेगा यही सब चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो वील डू ग्रैटिट्यूड क्या, एंड yes. मेरा मन तो था आज मैजिकल एयर वाला मेडिटेशन करने का, बट अभी टाइम हमारा हो गया है, तो वील डू ग्रैटिट्यूड, एंड अगर लगेगा कल टाइम है तो वील डू इट टुमारो। ओके, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स एंड डू आवर ग्रैटिट्यूड। Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving us this beautiful and precious life. Thank you for all the abundance of air that you have given to us. Thank you for the amazing life-giving water in our life. Thank you for always blessing us with our loved ones. Thank you for their smiles and happiness. Thank you for showing us this path of positivity today and always. Thank you, thank you, thank you. Yes, thank you, everyone. थैंक यू दीदी। Thank you for थैंक being यू। here. Thank you so much. Okay, see you tomorrow, 7:30. Yes, Okay, good night. Bye. गुड नाइट। Thank you. बाय।